Hello, Namaste, and welcome back to my channel. Till now we have covered 3 episodes. Episode 1 में हमने फिटनेस के बेसिक्स और 3 पिलर्स ऑफ फिटनेस के बारे में बात करी थी. Episode 2 was about the basics of nutrition and Episode 3 में वर्कआउट के बेसिक्स के बारे में बात करी थी और एक बिगनर फ्रेंडली प्लान भी देखा था. एंड एट द एंड ऑफ ईच एपिसोड मैंने आपको एक एक्शन प्लान भी दिया था. I hope you are following that. If not, take that first step of your fitness journey and start from today. It's never too late. और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, रिकवरी, विच इज़ द थर्ड पिलर ऑफ फिटनेस. बहुत लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब सिर्फ वर्कआउट और डाइट है. अगर आप एक अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो, एक अच्छी डाइट फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिलते बिकॉज दे आर लैकिंग इन द थर्ड पिलर ऑफ फिटनेस विच इज़ रिकवरी. अगर एक अच्छे वर्कआउट प्लान और एक अच्छे न्यूट्रिशन प्लान के बाद भी आपकी बॉडी की रिकवरी प्रॉपर नहीं है, देर आर नो रेस्ट डेज, यू आर लैकिंग इन क्वालिटी स्लीप और देर इज स्ट्रेस, देन आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई रिकवरी इज इंपॉर्टेंट. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. इमेजिन करिए कि आप एक मोबाइल फ़ोन हो. अगर आप पूरा दिन ऐप्स चलाओगे, वीडियोस देखोगे, गेम्स खेलोगे, कॉल्स करोगे एंड रात को चार्जिंग नहीं लगाओगे तो क्या होगा? नेक्स्ट डे द फोन विल बी डेड. बस वैसे ही हमारी बॉडी है. वर्कआउट एंड डेली स्ट्रेस हमारी बॉडी की एनर्जी को ड्रेन करते हैं एंड रिकवरी जैसे कि स्लीप, रेस्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब होती है हमारी बॉडी की चार्जिंग. अगर आप जिम में रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करते हो एंड बस 4 to 5 आवर्स की स्लीप लेते हो, देन आपके मसल्स रिपेयर नहीं करेंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी रिटेन नहीं होगी एंड अल्टीमेटली योर प्रोग्रेस विल बी स्लो. Now let's understand 3 parts of recovery. Number 1, सबसे ज़्यादा important, that is sleep. According to science, an adult should take around 7 to 9 hours of quality sleep. और sleep के benefits क्या होते हैं? Sleep के benefits होते हैं, Number 1, आपके muscles repair होते हैं. Number 2, आपके hormones balance रहते हैं. Number 3, आप सुबह उठ के बहुत fresh feel करते हो. एंड लास्टली आपके वेट लॉस और फैट लॉस में भी इंप्रूवमेंट होती है. सो हेयर आर सम टिप्स फॉर अ बेटर स्लीप. नंबर 1, रात को मोबाइल स्क्रीन का यूज़ थोड़ा कम करो. आई नो आप ये बहुत बार सुन चुके हो बट फिर भी फॉलो नहीं करते हो, बट ट्रस्ट मी, दिस मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. ट्राई टू कीप अ गैप ऑफ मिनिमम 1 hour बिटवीन योर स्क्रीन टाइम एंड योर स्लीप टाइम. नंबर 2, ट्राई करो कि आप रोज़ ही एक ही टाइम पे सोने जाओ. Fix your sleep time. Number 3, keep your room dark and quiet. And last and the most important, try to avoid heavy meals before going to sleep as this interferes with the digestion process. Second part of recovery is rest days. अब बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो रोज़ वर्कआउट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे. बट द ट्रुथ इज़ आपकी बॉडी के लिए रेस्ट डेज उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट करना. सो ट्राई टू टेक आउट 1 to 2 days इन अ वीक एज रेस्ट डेज. और रेस्ट डेज का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन सोता रहना है. रेस्ट डेज में आप लाइट स्ट्रेचिंग, योगा, वॉकिंग ये सब कर सकते हो. बस बॉडी को थोड़ा रिकवरी टाइम देना ज़रूरी है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ रिकवरी इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. आज के टाइम पे स्ट्रेस सबको होता है, बीट वर्क प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फाइनेंशियल क्राइसिस. प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस आपकी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. कॉर्टिसोल विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, इसके इंक्रीज होने से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका फैट लॉस हैम्पर होता है और आपकी बॉडी की एनर्जी ड्रेन होती है. सो हियर आर सम सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स. रोज 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करो. जर्नलिंग स्टार्ट करो. ट्राई टू पेन डाउन योर पॉजिटिव थॉट्स. कुछ ऐसे एक्टिविटीज स्टार्ट करो विच मेक्स यू हैप्पी, बी इट म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, साइकिलिंग. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
मी टाइम ज़रूर निकालो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स जो बिगिनर्स बहुत कॉमनली करते हैं व्हेन दे स्टार्ट देयर फिटनेस जर्नी। नंबर 1, रोज़ वर्कआउट करना बिना रेस्ट लिए। नंबर 2, सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेना। एंड नंबर 3, स्ट्रेस को इग्नोर करना ये सोच के कि इसका हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट लेट मी एश्योर यू, अगर आप रिकवरी को उतना ही सीरियसली लोगे जितना आप अपने वर्कआउट और न्यूट्रिशन को लेते हो, तो आपको रिजल्ट्स डबल फास्ट मिलेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्शन स्टेप ऑफ द डे। एंड आज का होमवर्क अगेन बहुत ही सिंपल है। अपनी स्लीप का एक टारगेट सेट करो, कम से कम 7 आवर्स, या फिर एक 5 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन स्टार्ट करो। आपको इन दोनों में से एक ही हैबिट चूज करनी है एंड आज से ही स्टार्ट करना है। रिमेंबर, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। सो दिस वॉज आवर 4th एपिसोड, रिकवरी, स्लीप, रेस्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फिटनेस का मतलब सिर्फ वर्कआउट और डाइट नहीं है। रिकवरी इज द मिसिंग पीस जो आपकी फिटनेस जर्नी को कंप्लीट करता है। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिगिनर्स के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। क्योंकि स्टार्ट तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू कैसे करें वो होता है एक सबसे बड़ा चैलेंज। Thank you for watching today's episode. If you find the video helpful, please do like, share and subscribe. एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप अपनी रिकवरी की कौन सी हैबिट आज से स्टार्ट कर रहे हो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।